अंदर की शक्ति, फोकस और दृढ़ निश्चय, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। फोकस एक पावरफुल फोर्स है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और हमें हमारे उद्देश्य पर केंद्रित रखता है। यह अपनी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर लगाने की क्षमता है। जब हम अपने माइंड और बॉडी को एक ही दिशा में लगाते हैं तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय इसका साथी है। यह वह शक्ति है जो हमें हमारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। यह अपने गोल्स को अचीव करने का अनवेवरिंग रिजॉल्व है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, दृढ़ निश्चय हमें हार मानने नहीं देता। दोनों मिलकर एक फॉर्मिडेबल डुओ बनाते हैं जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। जब फोकस और दृढ़ निश्चय एक साथ आते हैं तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जिंदगी के टैपेस्ट्री में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इन क्वालिटीज को एम्बॉडी करते हैं। वे लोग जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी कहानियां इंस्पिरेशन के बीकन्स की तरह काम करती हैं, ग्रेटनेस के पाथ को इल्यूमिनेट करती हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे फोकस और दृढ़ निश्चय से हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रवीण कुमार का जर्नी एक ऐसी ही कहानी है, एक टेस्टामेंट की फोकस और दृढ़ निश्चय से इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक पहुंच सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये कहानी उस पावर के बारे में है जो हम सबके अंदर रहती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये उस पावर को हार्नेस करने के बारे में है ताकि एडवर्सिटी को ओवरकम करके हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रवीण की जर्नी को अपना गाइड बनाएं, उनकी कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में फोकस और दृढ़ निश्चय को अपनाएं। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रवीण कुमार की कहानी एक छोटे से टाउन में शुरू हुई। जिंदगी सिंपल थी लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड थे। वो एक छोटी सी साइकिल की दुकान में काम करता था। उसका दिन पंक्चर्स ठीक करने और गियर्स एडजस्ट करने में बीतता था। फिर भी उसका मन कुछ और चाहता था। वो जानता था कि एजुकेशन एक ब्राइटर फ्यूचर की है। उसने अपने पीयर्स को ऑब्जर्व किया। कई लोग लाइफ में अपने लॉट से संतुष्ट थे, लेकिन प्रवीण ने अपने सर्कमस्टेंसेस को अपनी डेस्टिनी डिफाइन करने से मना कर दिया। उसने बड़े ड्रीम्स देखने की हिम्मत की। एक दिन सब बदल गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रवीण के टाउन आए। वो कार में आए। लोग उनके आसपास जमा हो गए। उन्होंने रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिखाई। प्रवीण ने सीन को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कितना इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट है। उसके अंदर एक स्पार्क इग्नाइट हुई। वो उस आदमी की तरह बनना चाहता था, रिस्पेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल और एक ऐसी पोजीशन में जहां वो डिफरेंस ला सके। उस रात प्रवीण सो नहीं सका। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विजिट ने उस पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि वो भी साइकिल की दुकान से आगे की लाइफ के लिए एस्पायर कर सकता है। वो पावर और इन्फ्लुएंस की पोजीशन के लिए स्ट्राइव कर सकता है। तभी उसने डिसीजन लिया। वो खुद एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेगा। वो जानता था कि पैथ आर्जुअस होगा। उसके पास पैसे कम थे और कोई कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ और वैल्यूएबल था, एक अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और सक्सीड करने की बर्निंग डिजायर। सेक्शन 5, महत्वाकांक्षा की कीमत, बलिदान और मेहनत। यह कहानी है प्रवीण की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत कुछ त्यागा। प्रवीण ने पैसे सेव करने शुरू कर दिए। उसने हर एक कॉइन को केयरफुली सेव किया, यह जानते हुए कि हर छोटी बचत एक बड़ा अंतर ला सकती है। वो जो भी रूपी कमाता था उसे मेटिकुलसली डिवाइड करता था। उसने अपने खर्चों को कैटेगरीज में बांट दिया था ताकि वह अपने पैसे का सही उपयोग कर सके। वो खुद को सरवाइव करने के लिए बेयर मिनिमम रखता था। उसकी मील्स सिंपल होती थीं और उसका रहन सहन बहुत मॉडेस्ट था। बाकी केयरफुली अपनी एजुकेशन के लिए सेव करता था। उसने अपने फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन बना रखा था और उसी के अनुसार प्लानिंग करता था। वो जानता था कि नॉलेज उसकी वेपन है फेट के खिलाफ इस बैटल में। उसने हर किताब को एक ट्रेजर की तरह संभाल कर रखा। उसके दिन लॉन्ग और टायरिंग होते थे,
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। साइकिल की दुकान पर पूरा दिन काम करने के बाद वो नाइट स्कूल जाता था। उसकी डेडिकेशन और कमिटमेंट ने उसे कभी थकने नहीं दिया। वो टायरलेसली पढ़ाई करता था, केरोसिन लैंप की डिम लाइट में बुक्स पढ़ता था। उसकी आंखों में एक स्पार्क था जो उसकी एम्बिशन को दर्शाता था। फटीग उसका कांस्टेंट कंपेनियन था, लेकिन उसका ड्रीम उसे चलते रहने की हिम्मत देता था। उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और हर दिन अपने गोल के करीब पहुंचने की कोशिश करता रहा। सेक्शन 6, परीक्षा और क्लेश, सफलता के रास्ते में रुकावटें। लाइफ के कुछ और प्लान्स थे। प्रवीण बीमार पड़ गया। उसकी मीगर सेविंग्स मेडिकल एक्सपेंसेस में जल्दी ही खत्म हो गई। उसे अपनी स्टडीज से ब्रेक लेना पड़ा। डिसअपॉइंटमेंट उसे घेरने लगी। जब चीजें सबसे ब्लीक लग रही थीं, उसे एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से सपोर्ट मिला। उसके फ्रेंड्स, जिन्होंने उसका अनवेवरिंग डेडिकेशन देखा था, उसके साथ आ गए। उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की और मच नीडेड इमोशनल सपोर्ट दिया। काइंडनेस के इस एक्ट ने उसे न सिर्फ अपनी स्टडीज रेज्यूमे करने में इनेबल किया, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन के पावर में उसके बिलीफ को भी रीइंफोर्स किया। सेक्शन 7, मानव आत्मा की विजय, असंभव को प्राप्त करना। साल गुजर गए। प्रवीण की लाइफ उसके अनवेवरिंग फोकस का टेस्टमेंट थी। उसने हर एग्जाम फ्लाइंग कलर्स से क्लियर किया। उसकी परसिवियरेंस ने रंग लाया। उसने इम्पॉसिबल को अचीव कर लिया। प्रवीण कुमार, जो लड़का कभी साइकिल की दुकान में काम करता था, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गया। उसकी स्टोरी वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। ये काउंटलेस यंग पीपल के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। प्रवीण के जर्नी ने दिखाया कि अनवेवरिंग फोकस और डिटर्मिनेशन से सबसे इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी रियलाइज्ड किए जा सकते हैं। सेक्शन 8, फोकस को कल्टीवेट करना, सफलता के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। सफलता की राह में फोकस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। प्रवीण ने इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट कैसे अचीव किया? क्या यह केवल उसकी मेहनत का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और भी था? उसके अनवेवरिंग फोकस का सीक्रेट क्या था? क्या उसने कोई विशेष तकनीक अपनाई थी या यह उसकी मानसिकता का परिणाम था? इसका आंसर उन सिंपल येट प्रोफाउंड स्ट्रेटजीज में है जो उसने एम्प्लॉय की। उसने अपने दिन को व्यवस्थित करने के लिए एक प्लानर का उपयोग किया, जिससे वह अपने समय का सही उपयोग कर सके। सबसे पहले उसका एक क्लियर विजन था। उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखा और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। वो एग्जैक्टली जानता था कि उसे क्या अचीव करना है। उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। दूसरा, उसने अपने गोल को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया। उसने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें अधिक प्रबंधनीय बना दिया। इससे आगे का डॉन्टिंग टास्क लेस ओवरवेलमिंग लगा। छोटे छोटे कदम उठाने से उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में आसानी हुई। तीसरा, उसने खुद को सपोर्टिव इंडिविजुअल से सराउंड किया जो उसके ड्रीम में बिलीव करते थे। उसने ऐसे लोगों का साथ चुना जो उसे प्रेरित करते थे और उसकी सफलता में विश्वास रखते थे। आखिर में, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हर चुनौती का सामना किया और कभी भी अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटा। वो चैलेंजेस, सेटबैक्स और सेल्फ डाउट के मोमेंट्स में भी परसिवियर करता रहा। उसने हर मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाए रखा और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। ये प्रिंसिपल्स, दो सीमिंगली सिंपल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। ये स्ट्रैटेजीज न केवल प्रवीण के लिए काम आई, बल्कि वे किसी के भी जीवन में सफलता की कुंजी बन सकती हैं। बस इन्हें अपनाने और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। सेक्शन 9, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना, एक कॉल टू एक्शन। प्रवीण की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम सब के अंदर इमेंस पोटेंशियल है। हम सब के ड्रीम्स हैं। हम सब एक बेटर टुमारो के लिए यर्न करते हैं। लेकिन उन ड्रीम्स को परस्यू करने का करेज, कोर्स पर बने रहने का अनवेवरिंग फोकस हमें अलग बनाता है। फोकस के पावर को एम्ब्रेस करो। अपनी डिटर्मिनेशन को नर्चर करो। प्रवीण के जर्नी को अपनी गाइडिंग लाइट बनने दो। अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ दुनिया में निकलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी को अचीव करने का पावर है। दुनिया तुम्हारी ट्रायम्फ की कहानी देखने का इंतजार कर रही है।